नमस्कार। आरआरबी फार्मासिस्ट परीक्षा की तैयारी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां से सवाल आना आप मानकर चलिए लगभग तय है, और वो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये एक पक्का सवाल क्यों है। फिर काउंसिल की बनावट को डिकोड करेंगे बहुत आसान तरीके से। इसके बाद प्रमुख सदस्य और उनकी भूमिकाओं को जानेंगे, और हाँ, परीक्षा में होने वाली आम गलतियों से कैसे बचना है ये भी देखेंगे। और आखिर में एक सुपर फास्ट रिवीजन तो बनता ही है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये टॉपिक आरआरबी 2026 के लिए एक पक्का क्वेश्चन है क्यों? देखिए, बात सीधी सी है। फार्मेसी लॉ और एथिक्स सेक्शन में इस टॉपिक से एकदम सीधे साधे स्कोर करने लायक एमसीक्यूज आते हैं, और हमें तो एक भी नंबर गंवाना नहीं है ना? तो चलिए मैं आपसे ही पूछता हूं, फार्मेसी एक्ट 1948 का वो कौन सा टॉपिक है जिससे लगभग जी हां, हर आरआरबी परीक्षा में एक एमसीक्यू पक्का ही आता है? और जवाब है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसकी बनावट पर इतने सीधे सवाल आते हैं कि एक बहुत ही हाई यील्ड एरिया बन जाता है। मतलब थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा नंबर मिलने की पूरी गारंटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काउंसिल बनती कैसे है। अब हम इसकी पूरी बनावट को कुछ ऐसे नंबर्स में तोड़ देंगे जिन्हें भूलना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो ये रहा पहला और सबसे जरूरी नंबर, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। नंबर 6। काउंसिल में 6 सदस्य रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट द्वारा चुने जाते हैं। इन्हें कहते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। याद रहेगा, 6 इलेक्टेड मेंबर्स। और अब दूसरा महत्वपूर्ण नंबर, वो है 5। 5 सदस्य, इन्हें सीधे राज्य सरकार मनोनीत करती हैं, यानी नॉमिनेट करती हैं। तो 6 चुने हुए और 5 नॉमिनेटेड। ये स्लाइड तो समझिए काउंसिल का पूरा ब्लूप्रिंट है। आप देख ही सकते हैं, 6 निर्वाचित सदस्य हैं, 5 मनोनीत सदस्य हैं। अच्छा, इनके अलावा कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, जैसे सरकारी विश्लेषक और मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी। ये लोग अपने पद की वजह से सीधे सीधे काउंसिल का हिस्सा बन जाते हैं। तो अब जब नंबर्स बिल्कुल साफ हो गए हैं, तो चलिए जरा देखते हैं कि ये सदस्य असल में हैं कौन और इनकी भूमिकाएं क्या-क्या होती हैं। जैसा कि हमने अभी बात की, ये स्लाइड बस उसी को कंफर्म कर रही है। काउंसिल के जो 2 सबसे बड़े ग्रुप हैं, उनमें से 6 सदस्य तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों में से ही चुने जाते हैं, और 5 सदस्यों को राज्य सरकार सीधे नॉमिनेट करती है। और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन हैं? अरे, ये वो लोग हैं जो अपनी सरकारी पोस्ट की वजह से ऑटोमैटिकली काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं। इसमें राज्य के मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, सरकारी विश्लेषक और राज्य मेडिकल काउंसिल के एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी पद की बात करते हैं, रजिस्ट्रार। ये काउंसिल का प्रशासनिक प्रमुख होता है। पर सबसे बड़ा सवाल, इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखिए, रजिस्ट्रार की नियुक्ति खुद स्टेट फार्मेसी काउंसिल ही करती है, और इसका मुख्य काम होता है फार्मासिस्टों का रजिस्टर मेंटेन करना। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। अब हम सीखेंगे कि परीक्षा के जाल से कैसे बचना है। हम उन आम गलतियों को पहचानेंगे जहां ज्यादातर लोग फंसते हैं और अपने आसान से नंबर खो देते हैं। ये रहा एक क्लासिक ट्रैप वाला सवाल। ध्यान से सुनिए। काउंसिल रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है ए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई, बी, राज्य सरकार, या फिर सी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जी हां, काउंसिल अपना कार्यकारी अधिकारी खुद नियुक्त करती है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में लॉक कर लीजिए। यह स्लाइड एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देगी। पीसीआई और स्टेट काउंसिल में आखिर फर्क क्या है? देखिए, पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे देश में शिक्षा को कंट्रोल करती है, जबकि स्टेट फार्मेसी काउंसिल का काम है अपने राज्य में फार्मासिस्टों का रजिस्टर बनाए रखना। बस। तो फटाफट देख लेते हैं कि सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हैं जिनसे हमें बचना है। पहली, पीसीआई और स्टेट काउंसिल के कामों में कंफ्यूज होना। दूसरी, रजिस्ट्रार की नियुक्ति के बारे में गलत सोचना। और तीसरी, ये मान लेना कि स्टेट काउंसिल फार्मेसी की पढ़ाई को कंट्रोल करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए, अब वक्त है गियर बदलने का। एक हाई स्पीड रिवीजन करते हैं ताकि ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए पक्के हो जाएं। तैयार? चलिए शुरू करते हैं। 6 इलेक्टेड मेंबर्स, 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स, और रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये 3 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। फिर से दोहराते हैं ताकि ये कोई कंफ्यूजन ना रहे।
स्टेट फार्मेसी काउंसिल यानी एसपीसी राज्य का रजिस्टर मेंटेन करती है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई फार्मेसी की पढ़ाई को कंट्रोल करती है। और आखिर में दो और जरूरी बातें। स्टेट फार्मेसी काउंसिल की स्थापना राज्य सरकार करती है और ये फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत ही काम करती है। तो अब जब आपको पूरी बनावट साफ हो गई है तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर, किसी फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर्स से हटाया कैसे जाता है? ये सवाल आपको काउंसिल के दूसरे जरूरी कामों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा।